हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.11 क्वेश्चन नंबर 16 आर डी शर्मा एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल कुछ भी हो। अब है जो सेलिना का मतलब कॉन्सेप्ट आईसीएससी मोनिका कपूर उसका भी मतलब बनाना शुरू कर दिया। हालांकि सब देखते हैं तो सब प्रॉब्लम एक ही जैसा रहता है, थोड़ा बहुत अंक का प्रॉब्लम रहता है। देखिए 2 women and 5 men can together finish a test of embroidery in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone to complete work. चलिए देखिए लेट कर लेते कि एक आदमी वुमेन्स को करने में x दिन लगता है और एक मेन को कंप्लीट करने में y दिन लगता है। तो जो 2 वुमेन कंप्लीट करेगा वर्क तो उल्टा हो जाएगा 2/x और 5 मिनट जो कंप्लीट करेंगे 5/y हो जाएगा। इस तरह से 2/x और 5/y अब 4 दिन करता है तो वर्क करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इस तरह से दोनों मिला के फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इसी तरह से सिमिलरली करेंगे तो 3 वुमेन का 3/x और 6 मेन का 6/y और 3 दिन वर्क है 1/3 हो जाएगा। ये एक दूसरा इक्वेशन हमारा हो गया। इसको 3 और 2 है तो पलट करके इसमें 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से हम लोग को इक्वेशन तैयार होता है। साइन चेंज कर देते तो x वाला कट जाता है, इसका y है तो y से निकालते तो 15 - 12 और यहाँ 3/4 - 2/3। इस तरह से सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू हमको 36 डेज आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक औरत जो है 36 डेज में कंप्लीट करेगा काम को। इसका वैल्यू जब हम 1 में डालते हैं तो x का सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग को आता है 18 डेज, यानी जो क्या था बॉयज था मेन था वो 18 दिन में कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिख रहा है कि विजार्ड हैविंग पावर ऑफ मैजेस्टिक इन कंडीशन ऑफ मैजिकल मेडिसिन सिंग कॉक फाइट। एक मुर्गी का लड़ाई हो रहा है, गांव घर में देखिएगा मेला वाला में होता है इस तरह का खेल। तो वो एक आदमी से जो उसको पहला ऑनर था उसके पास गया और बोल कंडीशन बताया कुछ। 2 1 ही सेड इफ योर बर्ड ये वाला बर्ड नहीं बर्ड चिड़िया, इफ योर बर्ड्स अगर आपका मतलब मुर्गा जीत जाता है तो यू गिव हिम ए स्टेक ऑफ मनी, तो कुछ पैसा आप देना। बट इफ यू डू नॉट विन अगर तुम नहीं जीतते हो तो आई शैल गिव यू 2/3 ऑफ दैट, तो मैं आपको 2/3 दूंगा। इसी तरह से उसने है जो दूसरे साइड वाले को जाकर के प्रॉमिस किया सेम वे टू गिव कि हम आपको 3/3 देंगे। और इस तरह से दोनों का चालू हो गया खेल और दोनों अंत में जो सिर्फ 12 कॉइन्स जीत पाए गोल्ड कॉइन्स। तो कहता है कि दोनों के पास क्या था, उनके पास कितने पैसे थे। तो देखिए फर्स्ट ऑनर के पास जो कॉक ऑनर था उसके पास 100 रुपये था और सेकेंड ऑनर जो था उसके पास 22 रुपये था, हम ऐसा मान लिए। तो देखिए पहला कहता था कि अगर 2/3 देंगे तो पहला के x था उस दूसरे वाले का 2/3 देंगे उसको। तो इस तरह से लास्ट में फाइनली मतलब देने के बाद जो डिफरेंस होता था वो 12 ही कॉइन्स हो पाता था, इसलिए x - 2/3/y। इस तरह से इसको सॉल्व किया तो 3x - 2y 36 हो गया। सेकेंड में कहता था कि दूसरे का 3/4 हो जाता है, दोनों को डिफरेंस से हमको 12 कॉइन्स ही उसको फाइनली मिल पाता है। इस तरह से अब पहले x में लिए थे तो दूसरे y में से 3/3/x = 12। इसको सॉल्व किए तो हम लोगों को ये मिला। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको y वाला टर्म बराबर हो जाता है और काटने में आसानी हो जाती है। इस तरह से x = हमको 40 आ गया, यानी पहला जो कॉक ऑनर था उसके पास जो है ना 40 गोल्ड कॉइन्स थे। इसका जब वैल्यू 1 में हम लोग डाल देते हैं तो हम लोगों को y का वैल्यू निकल करके आता है 42। इस तरह से सेकेंड कॉक ऑनर जो था उसके पास 42 गोल्ड कॉइन्स थे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। वो जाती है 2000 रुपये बैंक से निकालती है, लेकिन वो बैंक से पैसा निकालती तो कैसे वो बोलती है कि मुझे 50 रुपया और 100 रुपये का ही केवल नोट दीजिए। और इस तरह से उसको कैसे 25 को नोट देता है। तो बताइए 50 रुपये का कितना नोट होगा और 100 रुपये का कितना नोट होगा। मान लेते हैं कि जो है एक नोट जो है 50 रुपये का उसको मिला, तो 100 रुपये का नोट कितना मिलेगा 25 - x, क्यों क्योंकि टोटल 25 नंबर में उसका संख्या था तो उसमें से अगर x निकल जाएगा 50 वाला तो बाकी 100 वाला बचेगा तो माइनस हो गया।
इस तरह से टोटल अमाउंट जो होगा एक्स जो नोट लिया है 50 रुपया का 50 एक्स हो जाएगा और 100 रुपये नोट्स का जो टोटल सम होगा 100 इंटू 100 रुपये का नोट का संख्या यानी 25 माइनस एक्स, इसको कर दिए दोनों मिला करके हमको कितना 2000 रुपये उसको निकला था। सॉल्व कर दीजिए 50 एक्स प्लस 2500 माइनस 100 एक्स बराबर 2000, ये दोनों में से माइनस हो गया तो माइनस 50, ये उधर जाकर के तो माइनस 500, एक्स का वैल्यू 10 यानी 50 रुपये का नोट जो होगा उसमें से 10 वो होगा और 50 रुपये का नोट 10 हो गया और उसको 25 माइनस एक्स निकाल देंगे तो 15 नोट, यानी 15 नोट जो होगा उसमें से 100 रुपये का होगा। इस तरह से टोटल 25 नोट्स भी हो गया और आपका 2000 रुपया भी निकल गया। Yes scored 40 marks in the test, getting 3 marks each for right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from an incorrect answer. Yes scored 50 marks. How many questions were there? ये दो तरह के कंडीशन में ये मैथ दिया, एक बार गलती करेंगे तो इतना मार्क्स मिलेगा और इतना कटेगा, दूसरी बार में अगर टेस्ट में हुआ तो कहते हैं इतना मार्क्स मिलेगा करेक्ट पर, इतना मार्क्स मिलेगा इनकरेक्ट पर, इस तरह से इतना मार्क्स मिला है। तो मान लें कि यस जो है एक्स सॉल्व किया था क्वेश्चन जो करेक्ट था और वाई क्वेश्चन जो सॉल्व किया था इनकरेक्ट यानी रॉन्ग था, तो टोटल करेक्ट मार्क्स कितना मिलेगा, एक एक्स था तो 3 मार्क्स मिलता था तो 3x टोटल मार्क्स मिलेगा, एक गलती करता था तो एक नंबर कट जाता था, वाई क्वेश्चन गलती किया तो वाई हो गया 1 इंटू वाई, दोनों मिला करके यानी नंबर इतना मिला उसमें से गलत वाला को हटा दिया तो इसको 40 नंबर उसको मिला तो पहला टेस्ट में हो गया। दूसरा कंडीशन भी कहता था कि अगर एक वो सही करता था तो 4 नंबर मिलता था, तो एक्स वो सही किया था 4x हो गया, रॉन्ग किया था तो 2 नंबर कटता था तो 2y हो गया, उस तरह से 4x माइनस 2y बराबर 50 हो गया, 2 कॉमन लिए तो 2x माइनस y बराबर 25 हम लोग को मिल गया। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड से y बराबर था तो x का वैल्यू 15, यानी हम लोग को करेक्ट क्वेश्चन जो किया था वो 15 उठ गया था। वैल्यू 1 पे डाल देते हैं तो x का वैल्यू डालते हैं 1 में तो y का वैल्यू 5 आता है, यानी इनकरेक्ट क्वेश्चन किया था 5 गो, यानी सही बनाया तो 15 गो और गलत बनाया तो 5 गो, इस तरह से टोटल क्वेश्चन हो गया x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5, जिस वो क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा गया था उसमें से 5 गो गलत और 15 गो सही हुआ था। एक क्वेश्चन है 20 नंबर, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन द रोज, किसी क्लास में बच्चे हैं उसको लाइन में खड़ा किया गया है और इस कंडीशन से खड़ा किया गया जिसको मैथ बनाना है, कहता है 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन द रोज देयर वुड बी 1 रोज लेस, कहता है अगर रोज में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो रोज की संख्या एक कम जाता है, लेकिन अगर 3 स्टूडेंट रोज में से घटा दें तो रोज की संख्या 2 एक्स्ट्रा हो जाता है। तो कहता है कि कितना स्टूडेंट क्लास में था पूरा, तो हम मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में जो है x है और जो रोज उसका लगाया गया है वो y है, हर रोज में कितना है, तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे रोज एक लाइन में कितना स्टूडेंट रहेगा x बटे y रहेगा। अब कहता है कि 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन द रोज, एक्स्ट्रा हम डाल दिए, पहले एक रो में x बटे y था, 3 स्टूडेंट को बढ़ा दिए तो रोज की संख्या क्या होगा 1 घट गया, इस तरह से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे रोज हो गया और ये नंबर ऑफ रोज हो गया, ये दोनों को मिला देते हैं टोटल स्टूडेंट हो जाते हैं, टोटल स्टूडेंट x बराबर नंबर टोटल स्टूडेंट इन द रोज गुणित नंबर ऑफ रोज यानी x बटे y प्लस 3 इंटू y माइनस 3, इसको सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद अपना गुना भाग करके कट छाट करके माइनस x प्लस 3y माइनस 3y बराबर 1 फर्स्ट इक्वेशन मिला। फिर दूसरा कंडीशन करता है कि अगर इस रोज में से 3 स्टूडेंट को कम कर दिया जाए तो रोज की संख्या बढ़ जाता है 2 गो, तो बढ़ा दिए, ये दोनों मिला दिए तो टोटल स्टूडेंट हो गया, इसको सॉल्व किया तो हमको इस तरह से मिला, फाइनली कैलकुलेट 2x माइनस 3y माइनस 6y बराबर 0, ये सेकंड इक्वेशन हुआ। फर्स्ट और सेकंड को लेकर के कटे तो x माइनस 3y बराबर 0 यानी x बराबर 9y कंडीशन हमको मिला। अब देखिए पुट x in 1 जब डालते हैं तो 9x के जगह पर कितना था 9y, तो माइनस 9y 3y स्क्वायर माइनस 3y, इस तरह से 3y स्क्वायर और 9 9 12, इसमें से 3y को मिले तो y माइनस 4 बराबर 0, यानी y का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 4 होगा, इस तरह से अगर 0 तो पॉसिबल है नहीं तो x का वैल्यू अगर हम 4 डालते हैं तो 36, यानी x कितना था नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 हो गया और रोज जो है वो 4 गो लगेगा, 4 गो बनेगा रोज जिसमें 36 स्टूडेंट है, यही इसका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 है
बोल रहा है कि वन सेज गिव मी ₹100 फ्रेंड्स देन आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. The other replies, if you give me ₹10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capitals. दो आदमी हैं, दोनों आपस में बात कर रहा है कि तुम अगर मुझे इतना पैसा दे देते हो तो तुम्हारा दुगना हो जाएंगे. वो कहता है कि अगर हमको दे दो तो तुम्हारा 6 गुना हो जाएंगे. तो इस तरह से कितना कितना पैसा ये हमको पता करना है. तो मान लीजिए कि पहला आदमी के पास 100 रुपया था, दूसरा आदमी के पास 22 रुपया था. तो कहता है अगर पहला आदमी अगर 100 रुपया उसको दिया तो उसको बढ़ा, और ये दिया था तो इसको घटा, तो घटा इसको दुगना हो गया तो इसको दुगना कर दिए, क्योंकि जो घटेगा उसका वैल्यू कम जाएगा. तो इसको दुगना इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2y बराबर -300 आ गया. फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को निकल गया. ये फर्स्ट हो गया. दूसरा कंडीशन कहता है हम x और y ले दिए. ये कहता है कि अगर 10 रुपया देंगे यानी x - 10 हो गया, और ये लेगा यानी बढ़ गया, तो जो घट गया उसको 6 गुना कर देते हैं, बराबर हो गया. इसको सॉल्व किए तो 6x - y बराबर 70. यहाँ y दूसरा इक्वेशन हो गया. y का वैल्यू से 2 है, यहाँ y है, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरह से इक्वेशन में y खत्म हो जाता है और x का वैल्यू 40 आ गया. यानी x के पास 40 रुपया था. इसका वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में डाल देते हैं तो y का वैल्यू 170 रुपया था. इस तरह से पहला आदमी के पास 40 रुपया और दूसरा आदमी के पास 170 रुपया हो गया. ये कंडीशन जो बोल रहा था उसके हिसाब से था. 22 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का. इसमें लिखा हुआ है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू -6 में दिया हुआ. ये क्वेश्चन डाउट में हमको लगता है. हर जो कंडीशन दिया उससे बनाइए. एंगल D बराबर इतना है तो फाइंड करना है चारों एंगल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो हम जानते हैं कि इसका जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है यानी एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री. तो ये फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे. A प्लस C बराबर 180 डिग्री यूज किए तो हमको y - x बराबर 40 पहला इक्वेशन हो गया. फिर दूसरा b प्लस d बराबर 180 डिग्री, इसको b और d का वैल्यू दिए तो 3y प्लस 7x बराबर 180 डिग्री सेकंड हो गया. फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x वाला y वाला कट जाएगा. इसको 3y - 3x बराबर 120, 3y प्लस 7x बराबर 180 डिग्री. x का वैल्यू 6 डिग्री आएगा. x का वैल्यू अगर फर्स्ट में डालते तो y का 46 आ गया. जब एंगल 1 A B C में x y के रूप में जो वैल्यू दिया था उसको हम डालते हैं तो A का 204, B का 133 और C का -24 और D का 47 आ गया. इस तरह से चारों एंगल हो गया. हम चेक कर लेंगे कि माइनस में दिया हुआ तो सही होगा कि गलत होगा. तो चारों एंगल का सब निकाल तो देखिए 360 डिग्री आ रहा है, तो उसका मतलब वैल्यू निकाला हुआ सही है.